हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का द मनी पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के अंदर। मेरे साथ है मेरी होस्ट वृंदा से हाय। हाय। क्या बात है। तो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम लोग जो है आंसर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर परिवार में कुशल मंगल है और त्योहारों की तैयारियां अच्छी चल रही हैं। वृंदा, हाँ जी। सो बहुत सारे लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम्म, लमसम में इन्वेस्ट करें ना करें, मार्केट नीचे जाए जा रही है, क्या करना है। हम्म। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मार्केट नीचे जाए जा रही है, हमें भी दिख रहा है मार्केट नीचे जाए जा रही है। मैं निफ्टी एक बार अच्छा, ये सिर्फ ऑडियो फॉर्म में पॉडकास्ट है। बाई चांस अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग कहाँ हैं, तो भाई ऑडियो फॉर्म में है। सिर्फ आप लोग इसे चलते फिरते एक्सरसाइज करते हुए आराम से सुन लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। खैर, तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो कोई ऐसा हड़कंप नहीं मच गया है। आप पहली बात तो ये देखने का तरीका है, कि आप लोग कैसे देखते हैं स्टॉक मार्केट को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ, पिछले 5 दिन में देख रहा हूँ 2.86% डाउन है। अगर मैं एक महीने में देख रहा हूँ 7% डाउन है। लेकिन अगर मैं 6 महीने में देख रहा हूँ तो 7% अप है। राइट। अगर मैं ईयर टू डेट देखता हूँ, यानी कि जनवरी से लेकर आज तक का अगर मैं निफ्टी का मूवमेंट देखता हूँ, तो यार 11% अप है। राइट। अच्छा खैर, अब मैं ये बोल के, मुझे पता है मैंने अपनी ये फिक्स करवा लिया कि मुझे ट्रोल करने वाले हैं लोग बाग। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास यार पैसा है और आप लोग उसे साइड में रख के बैठे हुए हो कि जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा, और दूसरी तरफ से आप बोल रहे हो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, तो आप सोचो कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप अपने आप को। और इसके लिए बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कभी भी ऐसी दिक्कत हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ वृंदा, हम्म। कि मेरे पास भी यार लमसम अमाउंट पड़ा था। मैंने चुपचाप उसे एक ही फंड हाउस के आर्बिट्राज फंड के अंदर डाल दिया और वहाँ हम्म। से मैंने एसटीपी लगा दी है। राइट। हम्म। अमाउंट बताना पता नहीं सही रहेगा नहीं, बट कोई बात नहीं। एसटीपी मैंने लगा दी है, महीने में 2 बार एसटीपी जाती है, हर 15 दिन बाद वो अमाउंट जो है वो अपने आप ही चला जाता है। इरिस्पेक्टिव द फैक्ट मार्केट कौन से लेवल पे है, क्या हो रहा है, आग लग रही है दुनिया में, कुछ नहीं भाई, मेरी एस आई पीज जा रही हैं। लमसम पैसा पड़ा था, उसे मैंने लगभग लगभग अगर मैं आपको देख के बताऊं तो शायद मैंने 18 महीने की एस टी पीज लगा दी हैं। तो ये आपने जो मूवमेंट करी है अपने, हम्म, कि अपने पैसे आपने एक हाँ। फंड में लगाए और ये सारी चीज़ें, ये आपने कब करी है? ये मैंने अभी थोड़े समय पहले ही करी है, मैंने अभी बहुत कुछ समय पहले ही करी है। और अगर मार्केट गिर भी रही है तो अगर मेरे पास कुछ कैश होता है मैं हम्म। लगा देता हूँ, नहीं होता है तो मैं चुपचाप बैठ के भाई उसे कोने से बैठ के किनारे से बैठ के देख रहा हूँ। बट मैं एक बहुत बड़ी गलती जो काफ़ी लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूँ। और वो गलती क्या है पता है? कि ये सारा पैसा एक साथ इमरजेंसी फंड यूज़ करके। नहीं 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 नहीं, तभी तो अभी तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है वृंदा। सबसे बड़ी गलती ये है कि साइड लाइन पे बैठ के इंतजार करते रहना कि अभी हाँ। तो मार्केट और गिरेगी। जैसे अक्षय कुमार का गाना था ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो सिर्फ उसका इंतजार करते रहना कि अभी तो मार्केट और गिरेगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मार्केट गिरेगी नहीं गिरेगी भाई किसी को नहीं पता। राइट। और जितनी नहीं। गिरी है उतनी बढ़िया है, हमें तो दिख रही है, जितना गिर गया बढ़िया है। अपना भाई चुपचाप ऐसा ही भी लगाते जाओ। और आपको मैं कैसे बताऊं कि हमें भी डर लगता है भाई, जब मार्केट गिरी होती है तो हमें भी लग रहा होता है भाई इन्वेस्ट करें या ना करें। ये जेन्युइन फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको, जेन्युइन फीलिंग बता रहा हूँ। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने आप को इस प्रोसेस से बाहर निकाल लीजिए। आप सिंपली अपने एस वगैरह लगा के छोड़ दीजिए। एस आपकी चल रही है, वेरी गुड। लमसम पैसा पड़ा है तो आप उस लमसम पैसे को एक साथ, आप मैंने जैसे आर्बिट्राज फंड में डाला है, आप किसी हम्म। लिक्विड फंड में भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टैक्स ब्रैकेट। हो सकता है आप किसी इक्विटी सेविंग फंड में भी डाल लें। एग्जिट लोड जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, वो ऑटो पायलट पे चलता रहेगा। राइट। तो जब आपने पूछा ना मेरे से, उसके बाद मैं यही सोच रही थी, इस चीज़ से मैं थोड़ा सा उठ चुकी हूँ कि ये गलती मैं कोविड के टाइम पे कर चुकी हूँ कि हम्म, इंतज़ार करा, हम्म, अभी तो और गिरेगी, और वो हम्म। पैसे बाद तक पड़े रहे मेरे पास, इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ये, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा ये। मैंने कोविड में खैर ऐसा नहीं किया था, मैंने तो हम्म। खुल के इन्वेस्ट किया था और आज मुझे उसके रिटर्न्स मिल भी रहे हैं। इतनी भारी भरकम गिरावट एज पर दी इन्वेस्टर्स जो आई है, उसके बाद भी मेरा इंडेक्स फंड का XR 19-20% के आसपास जो है वो चल रहा है। खैर, सो गाइज, इस समय आपके मन में जो है सवाल उठ रहे हैं ना, जो लहर सी उठ रही है कि हम लोग पैसा डालें या ना डालें, क्या करें क्या ना करें। मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस सब चीज़ों से अलग कर लो। अलग करने का मतलब ये है कि भाई आप या तो एसआईपी चलाते रहो, लमसम पैसा है तो एक साथ डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, बस वोलेटिलिटी झेलने का आपके पास जो है ना, आपकी जो आते इंटेस्टाइन्स वो मजबूत होनी चाहिए कि भाई कितनी ही वोलेटिलिटी आ जाए, कितना ही ड्रैग डाउन आ जाए, वो आप झेल पाएँ। अगर आपकी इंटेस्टाइन्स मजबूत नहीं है तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप लमसम पैसे को एक सिंगल फंड हाउस के किसी एक ऐसे फंड में डाल दीजिए जो आपको इन्फ्लेशन जितने रिटर्न दे देता हो या आपके मनी की वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता हो।
जो डिफेंसिव खेल रहा हो और वहाँ से धीरे धीरे अपना पैसा जो है वो ऑफेंस की तरफ यानी कि ऐसे फंड्स की तरफ जो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं आपके पैसे के, उन फंड्स के अंदर एसटीपीज लगा के छोड़ दीजिए। बहुत सिंपल प्लान है, जितना सोचोगे सोचते रह जाओगे। याद रखिएगा, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना एसआईपी करने वाले छोड़ देते हैं। राइट। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपने बोला कि इस टाइम पे लमसम इन्वेस्ट करके बैठ जाओ, जितना है आप इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप कितना चाहोगे कि इस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर, मतलब जैसे आज मार्केट गिर गई, 1% गिरी, तो क्या आप पूरा पैसा डाल के बैठ गए या फिर धीरे धीरे डालोगे? ऐसा ही भी तो चल रही हैं। देखो भाई, मैं कहता रहा हूँ कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मतलब बहुत ही मैं एकदम खतरों के खिलाड़ी लेवल 5 वाली बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ही बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं आप और अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, तो मैं आपको सच बात बताता हूँ, आप लमसम भी इन्वेस्ट कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करना मत। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करना, उसका रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि भाई खतरों के खिलाड़ी हैं ये कहना और एक्चुअली में उस पर बने रहना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। जब आपका अब आप मान लो आपका 10 लाख रुपए और आपने 10 लाख रुपए आज डाल दिए और मार्केट कल फिर से आज 0.90% नीचे गई है, मार्केट का क्या पता वो कल फिर से भाई साहब 1% 2% नीचे गिर गई, तो आप लोग ना मुझे ढूंढते हुए आओगे कहाँ है ये। लेकिन ये इसका अगर आप लॉन्ग रन में रिजल्ट देखेंगे तो लमसम का बेटर आएगा। आप कभी भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने बहुत बार ये बात बोली है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर गो विद दी SIP रूट जो आपकी रेगुलर चलनी चाहिए। इफ़ यू हैव लमसम मनी, प्लीज़ पार्क इट इन अ फंड जो आपको इन्फ्लेशन जितने जो है रिटर्न दे रहा हो इन्फ्लेशन के आसपास, एंड वहाँ से STP। ये सिंपल फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। मत पड़ो इस चक्कर में। देखो मैं क्या कर सकता हूँ वो अलग है, आप क्या कर सकते हो वो अलग है। और सच बताऊँ भाई, मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ कि सारा पैसा उठा के लगा दिया, जबकि मुझे पता है मैथमेटिकली आई विल बीट दी मार्केट। अगर मैं लमसम में पैसा लगाऊंगा तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा लॉन्ग रन के अंदर। लेकिन फिर भी भाई मुझे भी पता है कि भाई मेरे को डर लगता है, और ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे खुल के जो है बातें बोल पाता हूँ। तो आप लोग भी पैनिक ना करते हुए SIP चलने दीजिए। लमसम है उसको आप कुछ पार्ट्स में बांट दीजिए और STP के फॉर्मेट में आप उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी फंड से जब STP लगा रहे हो तो एग्जिट लोड देख लीजिएगा। कई बार आर्बिट्राज फंड में जैसे मेरे ख्याल से 30 दिन का एग्जिट लोड था, जिस AMC के थ्रू मैं इन्वेस्ट कर रहा था, 30 दिन से पहले अगर आप बेचते हो तो कुछ एग्जिट लोड था उसके ऊपर। तो उन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर कर लेना चाहिए। राइट। एक चीज़ मेरे को और जाननी है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पहली बार इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास अभी पहली सैलरी आई है और वो सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, बट मार्केट की मूवमेंट देख के कि यार ये तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गिरे ही जा रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अभी SIP स्टार्ट करनी चाहिए या और मार्केट गिरने का इंतज़ार करना चाहिए? तो मैं यही बोलूँगा भाई, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इक्विटीज़। इक्विटीज़ में ये जो वोलेटिलिटी है, इट इज़ नॉट अ बग, इट इज़ अ फीचर। प्लीज़ इस लाइन को लिख के रख लीजिए कि भाई वोलेटिलिटी इन स्टॉक मार्केट इज़ अ फीचर, इट इज़ नॉट अ बग। एक बात। दूसरी बात, अगर आप लोग अभी स्टार्ट करने वाले थे, किसका इंतज़ार कर रहे हो और कब तक इंतज़ार करोगे? ये वोलेटिलिटी हमेशा थी, है और रहेगी। कभी क्रेजी बुल मार्केट दिखेगी, कभी क्रेजी बेयर मार्केट दिखेगी, और कभी जो है साइडवेज यानी कि ऊपर नीचे जाती हुई मार्केट दिखेगी। तो आप अगर इन सब के बेसिस पे अपने इन्वेस्टिंग के डिसीजन लोगे तो लड्डू डिसीजन नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो इसलिए भाई बस शुरू कर दो, एकदम स्टार्ट कर दो। अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो देखते रहोगे साइड में बैठे बैठे, जैसे वृंदा देखती रही थी कोविड के टाइम पर, मैंने कर दिया था इन्वेस्ट, है ना। तो अब आप बताओ कि आपने वृंदा की तरह काम करना है कि मेरी तरह करना, बताओ, है ना। तो डिसाइड कर लो और भाई बिल्कुल शुरू कर दो, वेट मत करो, ठीक है। एंड एक बात और बोलना चाहूँगा, आप लोग हमारे एपिसोड्स का वेट करते रहते हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, एंड उसके लिए यही बोलूँगा यार, अगर वीडियो नहीं पाएगी तो ऑडियो दे देंगे। ऑडियो सुन लोगे कि नहीं सुन लोगे? यहाँ तक जो पहुँच गए वो तो वैसे हमारे दिल के बहुत पास है। 8 मिनट के लिए कौन सुनता है भाई? आजकल रीलों का जमाना है, रीलों का, ले स्वाइप पे स्वाइप, ले स्वाइप पे स्वाइप। एनीवेज वृंदा, और कोई सवाल आपके पास, और कोई चीज़ आपके पास है तो प्लीज़। हाँ जी, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि आपने ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, सारी बातें घुमा के मेरे ऊपर क्यों ले आती है यार? अब आपके एग्जाम्पल लूँगी ना। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब अब क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए? आपका क्या मतलब आप क्या स्टेप्स ले रहे हो? पोर्टफोलियो आपको भी दिख रहा है कि काफ़ी जगहों पे आपको रेड दिखने को मिल रहा होगा, बहुत सारा। हाँ, तो क्या मूवमेंट है आपकी? लाली मासी, लाल किरणें, लाल दिख रही हैं। एनीवेज, सो गाइज, मैं इस टॉपिक को ना अपना नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखना चाहूँगा। मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि इस समय मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने पोर्टफोलियो को, सब जानते हैं जो लोग हमें शुरू से सुन रहे हैं, मैंने डायरेक्ट स्टॉक से मैं म्यूचुअल फंड की तरफ आया, और म्यूचुअल फंड में भी मैं अब कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड्स को अपना रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज को अपना रहा हूँ डर के मारे। तो मैं उनके बारे में शायद एक डिटेल्ड एपिसोड में डिस्कस करना चाहूँ। एंड अभी के लिए, आज के लिए आपके लिए यही मैसेज है
यस मेरा पोर्टफोलियो भाई बुरी तरीके से रेड हो चुका है, बट भगवान की दुआ से अभी भी प्रॉफिट्स हैं, ऐसा नहीं है प्रॉफिट ज़ीरो हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पोर्टफोलियो के प्रॉफिट ज़ीरो करने के लिए एक बार चाइना में किसी को चमगादड़ ज़रूर खाना पड़ेगा, उससे पहले तो नहीं हो सकता भाई, राइट? मतलब कुछ बहुत ही खतरनाक होगा तो भी शायद ज़ीरो तो नहीं होगा, मुझे इतना यकीन है, क्योंकि वो लंबे समय के प्रॉफिट्स है तो वो एकदम ज़ीरो तो नहीं होंगे, बट यू नेवर नो भाई, स्टॉक मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। बट जो लेसन्स हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज के एपिसोड में हम इतनी ही बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया, उम्मीद करता हूँ कुछ सीख के जा रहे हैं। आप लोग अपनी फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो उसको सब्सक्राइब बटन को ज़रा सब्सक्राइब जल्दी से, लाल दिख रहा है उसे बटन दबा दो। लाल रंग दिखना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बिल्कुल एकदम हरा हरा कर देना चाहिए यूट्यूब को उसको, कि भाई चलो ग्रीन हो गया है ना, जैसे मार्केट में ग्रीन इज़ द कलर के भाई वो ग्रोथ हो रही है। तो वैसे जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन को रेड कलर उसको हटाने के लिए उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर बन जाएँ। और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंटरैक्ट कीजिएगा। ओके ओके, बाय बाय। चलिए जी, विद दिस नोट थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।